ये स्कैम करने वाला बंदा नाइजीरिया का था, वहीं का इंटरनेट एक्सेस, उसी स्टेट कंट्री की आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सारी डिटेल्स जिस पे वो वेबसाइट होस्ट हो रही थी, जहाँ से वो बंदा बात कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम है वो इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। आपको क्यों नहीं काउंट करा जाए है? क्योंकि आप 200-300 करोड़ की लिस्ट में नहीं है अभी, आपके 1 करोड़ के आसपास फ्रॉड जा रहा है, जो मुझे लगता है हमारे देश में ये नॉर्मल हो रहा है। सरकार को ऐसा लगता है कि इस देश के, यानी कि मेरे देश के अंदर, भारत में, ठीक है, भारत के अंदर ही हुआ था ये 2000 करोड़ का स्कैम सर, जिसमें अमित भारद्वाज एक बिजनेसमैन है जिन्होंने 8000 लोगों को, ये बंदा है जिसने स्कैम करा, इसके अकाउंट में लगभग 12 करोड़ रुपए के बिटकॉइन है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अब तक मैं आपको बहुत सारे स्कैम्स काउंट करा चुका हूँ कि ये इस इंडिविजुअल के साथ हुआ, ये इस इंडिविजुअल के साथ, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख। आज का जो केस है इसमें एक भाई ने 85 लाख, उनके पिताजी की, उनकी दोनों की जीवन भर की कमाई जो थी वो इस फ्रॉड में कमा दी। और हो सकता है अगला नंबर आपका हो, क्योंकि यहाँ कोई फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम की बात नहीं कर रहा, कोई इंस्टाग्राम फ्रॉड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, यूथेरियम और हजारों ऐसी करेंसी जो आजकल मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, जिनके चक्कर में आप पड़ के फ्रॉड बाजी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपसे वादा करती हैं कि आप यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको 10% दूंगा, 20% दूंगा, और इनिशियल पीरियड में क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 10% लौट आती हैं, और जब आप उन्हें मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के पूरे नेटवर्क, खुद प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, और आप सोच भी नहीं सकते वेब एप्लीकेशंस तक डेवलप कर रखी हैं। ऑल्दो उनको ट्रैक कर पाना इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर जब हमारी आंखों के आगे पैसा दिखता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो सच ये है कि हम कैलकुलेशंस भूल जाते हैं, हम चीज़ों को नोटिस करना भूल जाते हैं, हम उनका आर्किटेक्चर भूल जाते हैं, हम रियलिटी भूल जाते हैं कि अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो पूरी दुनिया सिर्फ डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती, क्यों वो अलग अलग स्टार्टअप्स में लगते हैं, क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई क्यों इन्वेंशन कर रहा है, क्यों पूरे दिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में गधों की तरह बैठ के, मजदूरों की तरह बस कोडिंग में लगा पड़ा है, कि वो 2-2 दिन अपने घर भी नहीं जा रहा, वहाँ पे एरर फाइंड आउट कर रहा है। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो फिर हर कोई इस फील्ड में क्यों नहीं घुसता। पर कुछ कई बार ऐसा होता है, जब हमें करोड़ों के सपने दिखते हैं तो हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं और अपने लाखों भी गवा बैठते हैं। उनमें से ये एक केस है, और भाई बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि 85 लाख, मुझे नहीं लगता है इस वीडियो को देखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 1 साल में 85 लाख या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी 85 लाख रुपए कमा रहा होगा। अगर कमा रहा है तो भाई बहुत मेहनती हो आप, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। पर इस तरीके से कमा रहा है तो वो मुझे नहीं पता। इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी या फिर डक कॉइन, ट्रॉन कॉइन, ऐसे कॉइन्स हैं जिनके नाम पे भाई के साथ फ्रॉड करा गया। शुरुआत में एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करा गया, जैसे आप में से बहुत लोग करते हैं, 500-1000 रुपये, और जब भाई को लगा प्रॉफिट हो रहा है तो भाई ने मोटा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करा। फिर वो फंसे हुए पैसे को रिकवरी के लिए, आप देखेंगे आगे वीडियो में कि किस तरीके से रिकवरी करने के नाम पे, कि आपका ये पैसा इतना बड़ा अमाउंट है, हमें ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और भाई ने चार्जेस पे कर दिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब तक जितने स्कैम होते थे, जितने स्कैम मैंने पर्सनली कवर करे, वो सब करने वाले इंडियन थे। हो सकता है मेरी रिसर्च गलत हो, मैं गारंटी नहीं लूँगा, बट मेरी तरफ से जो मुझे सबूत मिले मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ये स्कैम करने वाला बंदा नाइजीरिया का था, वहीं का इंटरनेट एक्सेस, उसी स्टेट कंट्री की आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सारी डिटेल्स जिस पे वो वेबसाइट होस्ट हो रही थी, जहाँ से वो बंदा बात कर रहा है, वो सब वहीं की मैच करती हैं जो मैंने वहाँ पे सर्च करी, मतलब रिसर्च वर्क जो करा इस वीडियो को बनाने से पहले। तो ये वीडियो एंड तक देखना, और 1-2 मिनट का मैं आपका टाइम लेके आपको ये और बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में कितने बड़े फ्रॉड हमारे देश में हो रहे हैं। शायद आपको भी कुछ समझ में आ जाए और आप ऐसे चक्रों में पड़ने से पहले 50 बार सोचें। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना गलत है, पर मैं कहूँगा गलत जगह, गलत तरीके से और गलत चीज़ों में पड़ के इन्वेस्ट करना गलत है। क्योंकि एक बार आपने पैसे दे दिए तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो पैसा नहीं आता। सरकार इंडिया के अंदर के स्कैमर्स को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो जो इंडिया के बाहर हैं उनको तो पकड़ना है यार, मैं सपने में भी नहीं सोचता। रियलिटी तो बहुत दूर की बात है, मुझे सपने भी नहीं आते ऐसे कि गवर्नमेंट उनको इंडिया के बाहर जाके पकड़ लेगी। हमारे इंडिया में इतने बैठे हैं, इतने बड़े बड़े कांड करके उन्हें नहीं पकड़ा जाता। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है, मैं अपना हथियार यानी कि ये टैब जिसमें मैंने सारा डेटा फीड करा हुआ है आपको बताने के लिए, आपको बता देता हूँ
क्रिप्टो क्राइम इन इंडिया ऑन द राइज, आर लुक एट मेजर स्कैम्स इन रिसेंट ईयर। जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम है वो इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और उनमें से कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। अब एक न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल लिखा कि क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे क्या करा जा रहा है, लोगों को लालच दिया जाता है कि आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आपको देंगे, 20% आपको देंगे, 15% सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको मिलेगा, और लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीता रमन जी ने कहा है कि, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं सिंपल, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इन अ रिप्लाई टू द पार्लियामेंट सेड at least 8 cases of cryptocurrency related fraud are already under investigation by ED। ED जो है ऑलरेडी 8 केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत बड़े बड़े, और ये जो केस हैं ये उनसे भी बड़े डेली हो रहे हैं। मतलब आपको क्यों नहीं काउंट करा जाए है, क्योंकि आप 200-300 करोड़ की लिस्ट में नहीं है अभी, आपके 1 करोड़ के आसपास फ्रॉड जा रहा है, जो मुझे लगता है हमारे देश में ये नॉर्मल हो रहा है। सरकार को ऐसा लगता है कि इस देश के, यानी कि मेरे देश के अंदर, भारत में लोग 1-1.5 करोड़ तो ऐसे कमा लेते हैं चुटकी बजाते, इतने का फ्रॉड हो गया तो क्या हो गया, ये वाला सीन है सर। इन दिसंबर लास्ट ईयर, अच्छा ठीक है, 2000 करोड़ गेन बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम, ठीक है, भारत के अंदर ही हुआ था ये 2000 करोड़ का स्कैम सर, जिसमें अमित भारद्वाज एक बिजनेसमैन है जिन्होंने 8000 लोगों को बिटकॉइन यानी कि सॉरी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे धोखा दिया और 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करा, उनसे 2000 करोड़ रुपए कमा लिए, और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम एंड उनको लालच दिया स्कैमर्स ने, क्या इन्वेस्टर को लालच दिया कि आप बिटकॉइंस दो के एक्सचेंज में वो आपको इतना अमाउंट देगा 5 साल बाद 10% बढ़ा के, यानी कि आप उसको बिटकॉइन ट्रांसफर करो उसके बदले वो आपको 10% इंक्रीज देगा। और आप सोचोगे आप 10-500 रुपये भी करोगे तो 8000 लोग अगर हजार रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेट कर लो सर कितना मोटा ये हो जाएगा, और बाद में सब शट डाउन, और 1000-1500 की कंप्लेंट लिखवाने कोई नहीं जाता, इसीलिए ये स्कैमर सक्सेसफुल है। पर समहाउ गवर्नमेंट ने नोटिस करा, जैसे ये बंदा है जिसने स्कैम करा, इसके अकाउंट में लगभग 12 करोड़ रुपए के बिटकॉइन है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है सॉरी, जिसकी कीमत 12 करोड़ है, बट द फैक्ट इज ही इज नॉट इन इंडिया, वो इंडिया में नहीं है, बट इंडियन के साथ टारगेट करके फ्रॉड कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद 12 करोड़ का मॉरिस कॉइन फ्रॉड हुआ, उसके बाद कर्नाटका बिटकॉइन स्कैम 2021 में हुआ जिसमें 9 करोड़ रुपए निकाले गए। मोर देन 2 लाख क्रिप्टो अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया ओवर 6 मंथ, लास्ट 6 महीने में इंडिया में 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन अकाउंट जो है क्रिप्टो करेंसी अकाउंट है उनको बंद करा गया, लेकिन उसके बाद भी हम कामयाब नहीं रहे इस टाइप के फ्रॉड्स और स्कैम्स को रोकने में। और मैं नहीं चाहता, सही में मैं दिल से बोल रहा हूँ आपसे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप में से किसी के साथ ये फ्रॉड हो, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कितना टाइम लगता है 1 रुपया भी जोड़ने में, कितनी मेहनत, कितने पसीने बहाने के बाद कहाँ कहाँ इंसान धक्के खाता है जब कुछ सेविंग बना पाता है, और उसके बाद ये लोग आपको लालच देते हैं और आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई लूट के ले जाते हैं। वो सारे सबूत अब मैं आगे आपको डिस्प्ले पे शो भी करने वाला हूँ, ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और वीडियो पे या मॉनिटर पे चलने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जो वीडियो है पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप क्या सोचते हो ऐसे स्कैम्स के बारे में, और गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शंस लेती है, उनकी जो ये स्पीड है इन स्कैमर्स को पकड़ने की, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट करके बताना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या सबूत हमने इकट्ठे करे हैं अपने रिसर्च वर्क में। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर,